ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आप सुन रहे हैं महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 104। अभी तक आपने सुना पांडवों की गंधमादन पर्वत की यात्रा। अब कथा आगे। आज की कथा होगी पांडवों की बद्रिकाश्रम की यात्रा। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, जब पांडवों ने गंधमादन पर्वत पहुंचे तो वहां बड़ा ही प्रचंड पवन बहने लगा। वायु के वेग से धूल और पत्ते उड़ने लगे और मूसलाधार वर्षा होने लगी। इस स्थिति में पांडव लोग प्राय एक कोस ही गए होंगे कि पांचाल राजकुमारी द्रौपदी इस बवंडर के उत्पात से थक कर शिथिल हो गई। युधिष्ठिर जी के दुखी होने पर भीमसेन ने कहा, राजन, मैं स्वयं ही आपको, द्रौपदी को और नकुल सहदेव को ले चलूंगा। आप चिंता न करें। इसके शिवा हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भी बल में मेरे ही समान है। वह आकाश में चल सकता है। आपकी आज्ञा होने पर वह हम सबको ले चलेगा। यह सुनकर धर्मराज ने कहा, तुम उसे यहां बुला लो। तब भीमसेन ने राक्षस पुत्र का स्मरण किया और उसके स्मरण करते ही घटोत्कच वहां उपस्थित हो गया। इसके पश्चात भयंकर वीर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर भीमसेन से कहा, मैं आपके स्मरण करते ही आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूं। कहिए क्या आज्ञा है। तब भीमसेन ने उसे गले से लगाकर कहा, बेटा, तेरी माता द्रौपदी बहुत थक गई है, तू इसे अपने कंधे पर चढ़ा ले। इस प्रकार धीमी चाल से चल, जिससे इन्हें कोई कष्ट न हो। घटोत्कच ने कहा, मैं अकेला ही धर्मराज, धौम्य, द्रौपदी और नकुल सहदेव सबको ले चल सकता हूं, पर मेरे साथ तो अभी सैकड़ों इच्छानुसार रूप धारण करने वाले शूरवीर हैं। वे ब्राह्मण को और आप सभी को ले चलेंगे। ऐसा कहकर घटोत्कच द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा और बाकी राक्षस पांडवों को लेकर चलते रहे। परंतु अतुलित तेजस्वी भगवान लोमस्तु अपने ही तपोबल से स्वयं ही आकाश मार्ग में चलने लगे। इस प्रकार वे सुरम्य वन और उपवनों को देखते हुए बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े। राक्षस तो बहुत तेज चलने वाले थे, इसलिए थोड़े ही समय में वे बहुत दूर आगे चले गए। इस प्रकार उत्तर कुरुदेश को लांघकर उन्होंने अनेकों आश्चर्यों से युक्त कैलाश पर्वत देखा। उसके पास ही श्री नारायण के आश्रम के दर्शन किए। यह आश्रम दिव्य वृक्षों से सुशोभित था। वो सदा ही फल फूलों से लदे रहते थे। यहाँ उन्होंने उस गोल टहनियों वाली मनोहर बद्री के भी दर्शन किए। इनकी छाया बड़ी ही शीतल और सघन थी। उस बहुत मीठे मीठे फल लगे हुए थे। उस बद्री के पास पहुंचकर वे सब उस आश्रम की शोभा निहारने लगे। इसमें क्षुधा, प्यास, शीत, उष्ण आदि दोषों की कोई बाधा भी नहीं होती थी तथा इसमें प्रवेश करते ही जितेंद्रिय और पवित्र आत्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित उन महर्षियों के पास गए। फिर भीमसेन आदि भाइयों ने द्रौपदी सहित उस मनोरम और पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। यह साक्षात इंद्र भवन और स्वर्ग के समान जान पड़ता था। वहां के सब स्थानों का दर्शन करके वे परम पवित्र भागीरथी के तट पर आए। उसमें स्नान आदि से पवित्र हो बड़े ही आनंद के साथ अपने आश्रम में रहने लगे। प्रभु जी, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।